हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9th और 10th की हिंदी व्याकरण में कल हमने वाक्य शुद्धि का पहला भाग पढ़ा था। वाक्य शुद्धि के अंदर हमने कल के वीडियो में पढ़ा था वाक्य में अशुद्धि किन किन कारणों से आती है। तो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि, विशेषण से संबंधित अशुद्धि, क्रिया से संबंधित अशुद्धि, ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वचन संबंधी अशुद्धि। वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से आती है। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप होता है। वाक्य के अंदर क्रिया का प्रयोग होता है वो कर्ता और कर्म के वचन के अनुरूप होता है। जैसे कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, तभी तो है उसमें शुद्धता रहेगी। और अगर वाक्य में ऐसा नहीं होता है, वचन कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया का वचन न होता है, तो उसमें अशुद्धि आ जाती है। जैसे मैंने यह उदाहरण दिया है कि उसके प्राण पंखेरु उड़ गया। अब आप इस वाक्य को देख करके पता करिए कि यहां पर है वो वचन संबंधी क्या अशुद्धि है। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए, तो यहां पर ये गया है, इसमें वो अशुद्धि है या ये अशुद्धि है। उसके प्राण पंखेरु उड़ गया नहीं होता है, उड़ गए होता है, तो यहां पर होगा सही गए। ये गलत है, ये सही है। तो ये वचन संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। जैसे मैंने एक वाक्य और लिख दिया कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो यहां पर भी है वो अशुद्धि है, क्योंकि हस्ताक्षर है वो किए जाते हैं, किया नहीं जाता है। तो यहां पर होगा कर दिए। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से ये अशुद्धि है। फिर है दूसरा, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। आंसू यहां पर है वो, ये मैंने सिर्फ लिख दिया है, ये आंसू है। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, तो एक आंसू से कपड़ा नहीं भीगता है, तो यहां पर है वचन संबंधी अशुद्धि है। आंसू आ गए, न कि आंसू आ गए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गया, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मेरे आंखों में आंसू आ गए। ठीक है ना। तो यहां लिखा है आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, तो ये आंसू जो शब्द है ये क्या है, अशुद्ध है। और इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसू की जगह हो जाएगा आंसू। फिर है अगला, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब इस वाक्य में वचन संबंधी क्या अशुद्धि है आप देखिए। यहां पर है वो आपका आया है, तो इस आपका की जगह क्या होगा, आपके होगा। ये अशुद्ध है। क्या है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा आपके। क्या होगा, आपके। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन करके मैं गदगद हो गया। इस प्रकार से है वो ये शुद्ध रूप होता है। फिर है अगला उदाहरण,
अभी 3 बजा है, अभी 3 बजा है। अब यहाँ पर है वो वचन संबंधी अशुद्धि है कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 बजा है, ये बजा है नहीं होगा, क्या होगा, बजे, 3 बजे का समय हुआ, नहीं कि बजा, 4 बजा है। वैसे पढ़ते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि ये अशुद्ध है, तो क्या होगा, अभी 3 बजे, तो ये बजा है वो गलत है, शुद्ध रूप होगा बजे, अभी 3 बजे, ये शुद्ध है। तो ये हो गया वचन संबंधी अशुद्धि। अब है आगे कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है वो किस प्रकार से होती है, तो देखिए, कारक और उसके चिन्ह भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कारक और उस कारक के चिन्ह है वो वाक्य में शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कारक चिन्ह का प्रयोग हम जब नहीं करते हैं या कहीं पर है वो कारक चिन्ह का लोप रहता है, हम प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पर वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, उसने ठेला वाले से फल खरीदे। अब आप देखिए इसमें क्या अशुद्धता है, उसने ठेला वाले से फल खरीदे, तो क्या होगा, इसमें अशुद्धता ये होगी कि ठेला वाला नहीं होगा, ठेले वाला होगा। ठेला होता है जो ये बाजार के अंदर सड़क के किनारे ये जो फल सब्जियां इत्यादि बेचते हैं, ये ठेले वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो ठेला वाले में आकर के क्या होगा, ठेले वाले से, उसने ठेले वाले से फल खरीदे, ये अशुद्धता है, और ये अशुद्धता है कारक संबंधी अशुद्धता। ठीक है, क्या होगा, ठेले वाले, ये शुद्ध होगा। अब है अगला, वह आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है। अब आम को खा रहा है, आम तो कर्म है, लेकिन कर्म कारक के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये जो कारक चिन्ह को है, ये वाक्य को अशुद्ध बना रहा है, वाक्य में अशुद्धता ला रहा है, क्योंकि कर्म कारक चिन्ह को का लोप रहेगा, को छिपा रहेगा, को का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, वह आम खा रहा है, तो ये जो को शब्द है इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा, ये को नहीं आएगा। ये इस प्रकार से होगा कि वह आम खा रहा है। फिर है अगला उदाहरण, राधिका घर नहीं है, राधिका घर नहीं है। अब देखो, अब अधिकांश है वो हम क्या बोलते हैं कि मैं घर पे हूँ, मैं घर पे हूँ। ये जो पे शब्द है इसका उपयोग है वो आजकल है वो हिंदी में अधिक किया जाता है, तो ये एक प्रकार से क्या है, अशुद्ध है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं तो मैं घर पे हूँ, वह घर पे नहीं है, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। पर की जगह हम पे बोलते हैं जो अशुद्ध है। और यहाँ पर क्या है, राधिका घर नहीं है, तो घर नहीं है इसकी जगह एक कारक चिन्ह आएगा, अधिकरण कारक चिन्ह आएगा, पर क्या आएगा, पर। राधिका घर पर नहीं है, तो पर है वो इसका, इस ये कारक चिन्ह आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब इस घर के बाद में है वो इस पर का प्रयोग होगा, पर है वो अधिकरण कारक है। फिर है, वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर का सामान लाकर बेचता है। तो यहाँ पर है वो कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि हम कारक संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या अशुद्धि है आप देखिए, इस वाक्य में वह शहर का सामान लाकर बेचता है, तो ये का जो है इसकी जगह आएगा से, का नहीं आएगा, शहर से सामान लाकर बेचता है, शहर से लाना है सामान, तो यहाँ पर है वो से कारक चिन्ह आएगा, का नहीं आएगा। फिर है वो, हम आगे देखो पढ़ते हैं, मुहावरे संबंधी अशुद्धि।
वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि भी होती है। मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि उनके कान खड़े हो गए, तो कान खड़े होते हैं, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं कि उसके बाल खड़े हो गए, तो ये वाक्य में अशुद्धता होगी, वो शुद्ध नहीं होगा। ठीक है ना। तो वाक्य के अंदर वाक्य के अंदर मुहावरे का जो वाक्य में प्रयोग है वो उसी के रूप में होता है। जैसे कहते हैं कि दांतों तले अंगुली दबाना, मतलब इसका अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। और अगर इसको वाक्य में लिख दें कि नाकों तले अंगुली दबाना, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में वो मुहावरे का प्रयोग उसके अर्थ के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। अब देखो आप यहाँ इस वाक्य को देखो, इस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है, तो इसमें क्या होना चाहिए मुहावरा कि हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखते हैं या जान हथेली पर रखते हैं। जान हथेली पर रखते हैं। आप अखबार में पढ़ते हैं कि जान हथेली पर रखकर हमारे सैनिक दिन रात है वो सीमा पर डटे रहते हैं। तो जान मुट्ठी में नहीं रखी जाती है, जान है वो हथेली में रखी जाती है। तो क्या होगा, हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, या क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। ये वाक्य का शुद्ध रूप होगा। उसके बाद में है, शिवाजी ने शत्रुओं को दांतों चने चबाए। शिवाजी ने शत्रुओं को दांतों चने चबाए। अब यहाँ पर ये जो छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ, तो छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना ये मुहावरा होता है, लेकिन दांतों चने नहीं चबाए जाते हैं, नाकों चने चबाए जाते हैं। यहाँ पर तो दांतों की जगह क्या होगा, नाकों होगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। कभी भी इस मुहावरे के अंदर दांतों चने नहीं चबाए जाते हैं, नाकों चने चबाए जाते हैं। ये मुहावरे का प्रयोग इस प्रकार से होगा, तो ये अशुद्धता है। उसके बाद में देखिए आप, वह तो कोल्हू की गाय। अब आप मुहावरा पढ़ते होंगे कि कोल्हू की गाय होती है या कोल्हू का बैल होता है। कोल्हू का बैल होता है कि वह तो कोल्हू का बैल है, जो निरंतर दिन रात एक ही कार्य में लगा रहता है, उसको कहते हैं कोल्हू का बैल होगा। तो यहाँ पर है वो कोल्हू की गाय होगा, ये गाय क्या होकर के क्या होगा, यहाँ पर कोल्हू का बैल, ये इस प्रकार से ये है वो मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं। फिर देखिए आप, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वाक्य के अंदर है वो वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि होती है। वो किस प्रकार से होती है, देखो, वर्तनी मतलब कभी क्या होता है कि वर्तनी में मात्रा कभी या तो छोटी होती है, उसकी जगह कभी बड़ी लिख दी जाती है, कभी कोई शब्द आधा होता है उसको पूरा लिख दिया जाता है। इस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं वो भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास जी। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि क्या है, ये रचयिता लिखा हुआ है, इसमें वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो रचयिता न होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर रचयिता होगा। क्या होगा, रचयिता। मानस के रचयिता तुलसीदास है, ये होगा कि रामचरितमानस की रचना है वो किसने की थी, गोस्वामी तुलसीदास ने। फिर है, राम ने अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार करने का अर्थ है उनका कल्याण किया। जब भगवान श्री राम वन से जा रहे थे तो अहिल्या जो किसी ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी और भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श पा करके अहिल्या है पत्थर से नारी बन जाती है। तो वही उसी कथा का यहाँ जिक्र हुआ है कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो यहाँ अहिल्या जो शब्द है ये अहिल्या न होकर के अहिल्या लिखा जाता है। वैसे हम इसको अहिल्या लिखते हैं
लेकिन जब शुद्धिकरण की बात आती है, अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है अहल्या। क्या होता है? अहल्या। राम ने अहल्या का उद्धार किया, तो ये अहिल्या न होकर के अहल्या सही होगा। अगला है श्रृंगार रसराज कहलाता है। यहाँ पर देखो, ये तो है स और ये र, ये री, तो ये हो जाएगा श्रृंगार। तो यहाँ पर अशुद्धता है, जबकि हमें पढ़ना क्या है? श्रृंगार पढ़ना है। तो इसमें श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? ये स, ये री और ये अनुस्वार, इसको कहेंगे श्रृंगार। क्या कहेंगे? श्रृंगार कहेंगे। श्रृंगार रसराज कहलाता है। रस है और कुल हिंदी में 11 रस है। उन 11 रसों के अंदर श्रृंगार रस है, उसको रसों का राजा कहते हैं, रसों का राजा कहलाता है। तो ये